देखिए, हम क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरह जो है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपका ये क्या है, भूमि है। ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग भूमि मान लिए। यहाँ पे एगो मान लीजिए कि ये घर दिया हुआ है, एक ये क्या है, घर है। इस घर का यानी भवन है। भवन का ऊंचाई इसमें दिया है कि कितना मीटर है, 30 मीटर। देखिए भाई, भवन का ऊंचाई 30 मीटर है। मान लीजिए कि यहाँ से जो है भवन से कुछ दूरी पर यहाँ पे हम एक लड़का को खड़ा कर देते हैं। इस लड़का का ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर। देखिए, तो मान लीजिए कि यहाँ लड़का खड़ा है तो इसका ऊंचाई जाकर उस दीवार पे कहीं ना कहीं तो जरूर टकराएगा। तो इसके ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट करके जो है दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ तक आ गया इसका ऊंचाई। देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लीजिए बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इसको मान लेते हैं ई। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ये लड़का यहाँ से देख रहा है, पहले यहाँ है तब देख रहा है इस भवन के शिखर को यानी ऊपर। तो जब ऊपर देख रहा है तो इसका कोण जो है 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पहला बार देखा है तो इसका कोण जो है 30 डिग्री बना है। अब कह रहा है कि लड़का जो है कुछ दूर आगे चल कर जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर है, चल कर ही आ गया यहाँ पर। इसको हम लोग मान लेते हैं कोई बिंदु F है और ये जो है इसका मूडी कहाँ है, यहाँ पे ऊपर है। अब यहाँ से फिर ये जो है शिखर को देख रहा है। तो यहाँ से जब शिखर को देख रहा है तो क्वेश्चन में बोला है कि जब यहाँ आकर शिखर को देखता है तो अब इसका कोण जो है, उन्नयन कोण, ये अब 60 डिग्री हो जा रहा है। तो अब कह रहा है कि अब बताइए कि लड़का कितना दूर चल कर गया है। यानी लड़का कहाँ था, सी तक था, और सी से कहाँ चला गया, एफ तक। यानी हम लोग को इसमें जो है सी से एफ का दूरी निकालना है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा, मानेंगे, माना। देखिए, हम क्वेश्चन में क्या माना है, ए बी क्या है, एक भवन है। तो लिखेंगे माना ए बी एक भवन है तथा, देखिए ए बी भवन था, लड़का कौन था, सी डी था, तथा सी डी एक लड़का है। देखिए, हम लोग सी डी को क्या मान लिए हैं, एक लड़का है। अब देखिए, कभी भी घर को बनाया जाएगा तो घर क्या होगा, सीधा बनेगा, यानी लंब रहेगा धरती पर। तो यहाँ जब ये लंब है तो ऊपर भी क्या होगा, लंब ही होगा। तो देखिए, इधर जब 1.5 मीटर लंबा लड़का है तो है ना, हुआ कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये इस भुजा को देखेंगे ए से बी तक। देखिए, तो पूरा ए बी का मान दिया है कितना, 30 मीटर, और कह रहा है कि 1.5 मीटर ई से बी का दूरी है। तो हम लोग ए से ई का दूरी जो है बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर दिया है 30 मीटर, इसलिए ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए से ई और ई से बी, यानी ए ई, आप प्लस में देखिए ए से ई आए फिर ई से बी आ जाएंगे, फिर ई बी बराबर आपका हो जाएगा 30 मीटर, या ए ई। देखिए, इसमें ए ई का मान नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ रहने देंगे ए ई प्लस ई बी। तो ई से बी का मान देखिए तो दिया है 1.5 मीटर, बराबर ये आपका हो जाएगा 30 मीटर, या ए ई बराबर 30 मीटर, ये प्लस में 1.5 है, बराबर को उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा 1.5 मीटर, या ए ई बराबर, देखिए इसको हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 28.5 मीटर। यानी ए से ई का दूरी हम लोग निकाल लिए तो कितना आ गया, 28.5 मीटर। यानी देखिए तो भाई ए से ई का दूरी कितना निकल गया, 28.5। अब देखिए, हम लोग इसमें बहुत ही आराम से अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जब कभी भी आपको इस तरह का फिगर दिखाई दे, यानी एक एक त्रिभुज में 2 त्रिभुज दिया होगा, एक बड़ा त्रिभुज होगा और उसी में एक छोटा त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे, पहले बड़े वाले त्रिभुज को नहीं लिया जाएगा, पहले किसको लिया जाएगा, छोटे वाले त्रिभुज को। तो देखिए, इसमें एक छोटा सा त्रिभुज है ए ई, और ई हम लोग एफ माने हैं, तो यहाँ पे एक मान लीजिए बिंदु जी है, तो ए ई जी। तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज ए ई जी में। तो देखिए, हम आप लोगों को बताए हैं
कि एक भुजा जो मान दिया रहता है उसको लिखते हैं और एक जो निकालना होता है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो एक दिया है ए ई, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं ए ई, और बटा में हम लोग को एगो पता करना है कौन सी ई जी, तो लिख देंगे यहाँ पे ई जी। देखिए ए ई और बटा में ई जी यानी है क्या है, लंब है और नीचे वाला आधार है। तो हम आप लोगों को बताए हैं लाल बाई काका यानी लंब बटा आधार। देखिए तीसरा वाला, पहले का साइन का, दूसरा का कॉस का, तीसरा का टेन का, यानी लंब बटा आधार अगर लीजिएगा तो किसका होगा, टेन थीटा का होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेन थीटा। देखिए तो ए ई, तो ए से ई का मान यहाँ पे दिया हुआ है 28.5 मीटर, अब बटा ई जी, तो ई जी का मान इसमें नहीं है तो हम लोग लिख देंगे ई जी बराबर टेन थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हम लोग लिख दिए 60 डिग्री, या 28.5 मीटर बटा ई जी बराबर, देखिए टेन 60 का मान होता है √3, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, एक है, इसमें हम लोग तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, या ई जी में √3 से कीजिएगा तो ई जी गुने √3 बराबर 28.5 में 1 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। इसलिए ई जी बराबर देखिए 28.5 मीटर, ये गुना में √3 है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में √3 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए हम लोग फर्स्ट वाले त्रिभुज को लेकर इसका मान निकाल दिया। अब जो इसमें बड़ा वाला त्रिभुज है उसको हम लोग लेंगे। तो देखिए छोटा वाले त्रिभुज के लिए थे ए ई जी में, अब बड़का त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, बड़का त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए ई डी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पुनः समकोण त्रिभुज, देखिए बड़का त्रिभुज का नाम हो जाएगा ए ई डी में, तो लिखेंगे यहाँ पे ए ई डी में, यानी एक जो भुजा दिया रहता है उसको लिखते हैं और एक जो निकालना होता है उसको। तो देखिए इसमें ए ई का मान दिया है तो हम यहाँ लिख देते हैं ए ई, और बटा में देखिए ए ई, और पूरा एगो हम लोग ई से डी तक ले लेते हैं, ए ई बटा ई डी बराबर, देखिए लंब है और नीचे वाला आधार है, तो लंब बटा आधार बराबर मान क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेन थीटा, या ए ई, तो ए ई का मान दिया है 28.5 मीटर, अब बटा ई डी, देखिए यहाँ पे ई से डी, यहाँ देखिएगा लो ध्यान से, ई से डी यानी ई से हम लोग कहाँ तक आएंगे, जी तक, फिर जी से कहाँ तक जाएंगे, डी तक, देखिएगा ध्यान से, ई से जी तक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ई जी, आप प्लस में जी से डी तक यानी जी डी बराबर 10। देखिए तो बड़का त्रिभुज में कोण का मान क्या है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 30 डिग्री, या यहाँ देखिएगा लो ध्यान से, ये 28.5 है तो हम लोग लिख देते हैं 28.5 मीटर, अब बटा ई जी, तो ई जी है तो ई जी रहने दीजिए, प्लस में आपका हो जाएगा जी डी बराबर 10 30 डिग्री, तो 10 30 का मान होता है 1/√3। देखिए इसमें हम लोग तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, यानी ई जी प्लस जी डी में 1 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ई जी अब प्लस में जी डी बराबर, ये 28.5 में √3 से आपको गुना करना है तो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर और गुना में √3, या देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, या देखिए ई जी, तो यहाँ पे ई जी का मान दिया हुआ है 28.5 बटा √3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28.5 अब बटा में √3 मीटर, अब प्लस में देखिए तो जी डी बराबर, ये दिया है 28.5 में √3 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 28.5 √3, देखिए 28.5 √3 मीटर हो जाएगा, या यहाँ पे हम लोगों को जी डी को इधर रहने दीजिए, जी डी को, क्योंकि इसमें जी डी का मान निकालना है तो हम लोग जी डी को रहने देते हैं, जी डी बराबर, देखिए यहाँ पे ये दिया है 28.5 √3 और ये प्लस में 28.5/√3 है, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 28.5 अब बटा में √3, ये सभी क्या है मीटर में हो जाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं मीटर, या जी डी बराबर, देखिए तो जी डी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जी डी बराबर, ये हम लोग पूरा का एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है एक है, तो √3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा √3 होगा, √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 का पहाड़ा कितना है, √3 बार पढ़ेंगे तो √3 आएगा, इसके ऊपर √3 से गुना होगा, यानी यहाँ पे दिया हुआ है 28.5 गुने, देखिए ऊपर √3 है फिर √3 से हमें गुणो करना है तो √3 से √3 गुना कीजिएगा तो क्या होगा केवल 3 होगा,
उसके बाद देखिए यहाँ पे ये √3 है, √3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि √3 आएगा, एक बार, तो एक ऊपर 1 से गुना होगा, यानी 28.5 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो आएगा 28.5, ये मीटर है तो मीटर, या GD बराबर, देखिए यहाँ पे हम लोग 28.5 में 3 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 5 3 15 का 5 हाथ में 1, 8 3 का 24 है 1 25, 3 दूना 6 वा 2 8, यानी 85.5, अब माइनस में है 28.5, अब बाटा में √3 मीटर। देखिए यहाँ पे ये GD बराबर, तो यहाँ पे हम लोग इसको घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ पे बच गया 7 में से 2 घटाइएगा तो 5, अब बाटा में √3। देखिए तो दशमलव के बाद 0 है, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको यहाँ पे मिटा दीजिए, क्या जरूरत है लिखने का। अब देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी नीचे जो है कोई संख्या रूट में नहीं रहता है, यानी किसी अंक को अगर आप नीचे रूट में देखते हैं तो हर का परिमेकरण करके उस नीचे वाले रूट को हम लोग हटा देंगे। तो देखिए तो हर का परिमेकरण किस तरह किया जाता है, उसी से 2 बार गुणा कर देंगे, यानी √3 बटा में √3, या GD बराबर ये आपका हो जाएगा 57√3, हाँ √3 में √3 से कीजिएगा तो केवल 3 हो जाएगा, ये कितना बार में कट जाएगा 19 बार में, यानी ये आपका हो गया GD बराबर, देखिए तो 19√3 मीटर, यानी लड़का कितना दूर चल कर गया है। देखिए यहाँ पे इसको आप GD कहिए चाहे DG कहिए, इधर से आगे से नापिए चाहे पीछे से नापिए, दोनों बात क्या है सेम ही है। तो अगर आप मान लीजिए कि मूड़ी पर से नापते हैं तब भी अगर मान उसका 5 आ रहा है, तो अगर गोड़ पर से नापिएगा तब भी मान कितना आएगा 5 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम मूड़ी पर से नाप दिए हैं इसका D से G, तो D से G का मान कितना आया 19√3 मीटर। तो अगर आप नीचे से भी नापिएगा, यानी यहाँ पे दिया है कि CF किसके बराबर है DG के बराबर, तो यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए, चूँकि CF बराबर GD, इसलिए CF बराबर हो जाएगा 19√3 मीटर। तो देखिए तो लड़का कौन दूरी तय किया था, C से कहाँ तक गया था F तक। तो ये जो देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।